Assalamu alaikum dear students, welcome to GS Academy. My name is Ali Hamza and today we are going to solve the numericals of 9th class physics chapter 2 kinematics. So let's start. So your first numerical is a train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. एक्चुअली वो कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कितनी देर के लिए वो ट्रैवल की है, 10 सेकंड्स के लिए वो ट्रैवल की है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन टू से कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब ये कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। 10 सेकंड्स के दौरान उसकी वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर ही रही है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, तो आपने हमने फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है वो हमारे पास 10 सेकंड्स गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है वहां से डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी का जो SI यूनिट है वो है मीटर्स पर सेकंड। तो चलें हम इसको जरा कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को। मैंने 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया है आपके पास मीटर्स पर सेकंड में। ठीक है, हमारे पास जो स्पीड है वो मीटर्स पर सेकंड में आ चुकी है। अब हमारा किया क्या है कि मैंने एक्चुअली में 36 को चूंकि हमने मीटर में चेंज किया तो 1 किलोमीटर आपके पास 1000 मीटर्स होते हैं, तो मैंने 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 1 घंटे में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। एक्चुअली में किस तरह से आए हैं कि 60 × 60 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड्स आपके पास होंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास 36 मिनट आएगा। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई है, 10 मीटर्स पर सेकंड। चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि S = VT हमारे पास फॉर्मूला है जो कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम का आपस में रिलेशनशिप है। वेलोसिटी हमारे पास 10 आई थी, 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो था हमारे पास ड्यूरेशन वो 10 सेकंड्स गिवन था। तो सिंप्लीफाई को हमने किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया टोटल डिस्टेंस वो आया है 100 मीटर। ये हमारे पास आपके फर्स्ट न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है। चले हम इसके सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में वो कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, it moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? कि आपके पास एक ट्रेन है जो कि 1 किलोमीटर तक उसने डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में, 100 सेकंड्स में। इस 100 सेकंड्स के दौरान उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहा है। मेन टू से कि उसका एक्सेलरेशन चेंज आपके पास नहीं हुआ। ठीक है, इट मींस कि वो मे बी आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव आउट कर रहा है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास हो सकती है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी अगर आपके पास टाइम जो है वो कितना हो, 100 सेकंड्स या 100 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद देखा जाए तो उसकी एंड पर जब 100 सेकंड्स कंप्लीट हो गए तो उसकी स्पीड कितनी होगी। चलें हम इस न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो डेटा गिवन है वो एक्चुअली है कि आपके पास वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, एक्चुअली वो ट्रेन जो है वो एक्चुअली आपके पास पहले रेस्ट में है, रेस्ट से स्टार्ट हुई, फिर 100 सेकंड्स तक उसने ट्रैवल किया और कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जो कि एक्चुअली में 1000 मीटर के इक्वल होता है। हमने हमेशा अपनी जो आपके पास जो डेटा गिवन होगा उसको हमने हमेशा SI यूनिट के अंदर सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो यहाँ पर किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया है। टाइम जो है वो 100 सेकंड्स है और उसने कहा कि 100 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इट मींस कि उसकी फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं हमें क्या सोल्यूशन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इसके लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो हम वही यूज करेंगे कि S = VT, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो है वो इनिशियल और फाइनल दोनों गिवन थी और उसके दौरान हमने उसका चेकआउट करना था कि उसकी वेलोसिटी कितनी हुई आफ्टर 100 सेकंड्स। तो हम यहाँ पर एवरेज के लिए वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो V एवरेज मीन टू से कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, चूंकि आपके पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। टाइम हमारे पास 100 सेकंड्स गिवन था और डिस्टेंस जो था हमारे पास था वो 1000। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, 2 × 1 = 2 और आपके पास 50 आपके पास कैंसिलेशन आ जाएगी। 1050 वहां पर जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, 1000 के साथ डिवाइड हो गया। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो थी वो क्या आ गई, 20 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपके पास एक न्यूमेरिकल इजी मेथड के थ्रू मैंने सॉल्व आउट किया है इसको। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे वो कह रहा है कि अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। कि आपके पास एक कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड है, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर हाफ मिनट, 30 सेकंड के लिए उसका एक्सेलरेशन
और वेलोसिटी हमारे पास ये रही है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, बताएं कि इस टाइम के दौरान आपके पास मीटर से 30 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और हमने बताना है कि इनिशियली जब वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब ट्रेवल कर रही थी और 30 सेकेंड्स के लिए ट्रेवल की 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो बताएं कि हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। चलें एक्सेलरेशन को सामने रखते हुए, टाइम को और इनिशियल वेलोसिटी को रखते हुए हम इसकी फाइनल वेलोसिटी और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो न्यूमेरिकल के अंदर जो डेटा गिवन है, एक्सेलरेशन जो है वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है और टाइम जो है वो हमारे पास 30 सेकंड्स यानी कि हाफ मिनट की बात की गई थी, जो कि एक्चुअली हमारे पास कितने सेकंड्स बनता है, 30 सेकंड्स। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट करनी है, जबकि इसके साथ साथ हमने इसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन गिवन था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf = vi + at। इनिशियल वेलोसिटी 10 पुट कर ली, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2 गिवन था, टाइम जो है हमने 30 सेकंड्स यूज किया, सेकंड्स मीटर के एसआई यूनिट में। ठीक है, सिंपलीफिकेशन के बाद आपके पास 6 + 10 जो कि 16 मीटर पर सेकंड बनता है, और ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो 16 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट हुई। ओके, फर्दर हमारे पास जो है हमें चाहिए है इसका टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मीन से कि इस दौरान 30 सेकंड्स के दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने फाइंड आउट करना है। सो S = VT, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया एवरेज वेलोसिटी के साथ। सो एवरेज वेलोसिटी जैसे कि आपको पता है कि VI और VF का एवरेज होता है, इन दोनों को ऐड करके हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, फाइनल वेलोसिटी 16 हमने भी कैलकुलेट की ऊपर, और टाइम जो था वो 30 सेकंड्स गिवन था। सिंपलीफाई किया तो हमारे पास 10 और 16 हमारे पास जो है वो 26 बन गए, जबकि मल्टीप्लाई 15 हमारे पास क्या हो जाएगा, 360 मीटर्स। आई होप सो देयर इज सम इशू, 390, देयर विल बी 390 मीटर्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, 390 मीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास जो था इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन था। फर्दर हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो कहता है कि अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकंड, इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कि आपके पास एक टेनिस बॉल है जिसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने वर्टिकली अपवर्ड यानी कि बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंका है, और उसको 3 सेकंड्स लगे हैं हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में, यानी कि उस पॉइंट पर जहां से उसने अब वापस आना है। ठीक है, उस पॉइंट पर पहुंचने में उसको कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड्स। कहते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, कि आपके पास कितना टाइम लगा कि उस बॉल ने हाईएस्ट पॉइंट रीच किया, उसके अलावा हमें उसकी हाइट भी कैलकुलेट करनी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, उसे वापस ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमने कुछ कैलकुलेशंस की करनी है। चलें इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये कुछ डेटा हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है, जो कि हमने निकाला है कि आपके पास इनिशियली उस बॉल को हिट किया जाता है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड, और उसको हाईएस्ट पॉइंट को रीच करने में कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड्स। और वो कह रहा है कि हमसे जो डिमांड कर रहा है, जो हमसे वैल्यू वो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि बताएं कि उसको वापस ज़मीन पर आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, और वो टोटल कितनी हाइट तक वो बॉल जो है वो ट्रेवल करेगी आपके पास। तो इसको ज़रा सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको चेकआउट कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया अपवर्ड। एक्चुअली उसको हम हाइट के तौर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो डेटा के अकॉर्डिंग हम जो वैल्यूज यूज कर सकते हैं, जो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 2as = vf² - vi²। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि vf² या vf की बात क्यों की गई है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, जब आप किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद थोड़े से टाइम के लिए, यू कैन से कि नैनो सेकेंड्स के लिए और लेस देन दैट, आपके लिए वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर वापस वो जमीन की तरफ आएगी, रिटर्न टू द ग्राउंड। तो आपके पास वहां पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। इनिशियली तो आपने उसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, तो जाहिर सी बात है उस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर जब उसकी हाइट जो है जो हमने कैलकुलेट करनी है, जो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी vf, वो क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पर a को मैंने रिप्लेस कर दिया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि ग्रेविटी के अंडर आपके पास जो है वो बॉल
मूव आउट कर रहा है अप एंड डाउन, आपके पास जो है वो अंडर द ग्रेविटी आपके पास एक्शन में है, ठीक है। तो अब चूंकि ग्रेविटी से अर्थ से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द अर्थ, सो इट मींस कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, माइनस में, ठीक है। जी की वैल्यू वैसे 10 होती है, लेकिन अगर आप जमीन से दूर जा रहे हैं तो वो माइनस में होगी, जबकि अगर आप जमीन की तरफ आ रहे हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड, सो इट विल बी पॉजिटिव, ओके। तो सिंप्लीफाई किया, 30 का स्क्वायर आपके पास 900 आ गया। सिंप्लीफिकेशन के बाद -20h, h की वैल्यू यानी कि हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, -20 वहां जाके डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस से कैंसिल, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो हाइट है वो क्या आ जाएगी, 45 मीटर्स, ओके। अब हमने कैलकुलेट करना है कि उसको टोटल कितना टाइम लगा कि उसको जमीन से ऊपर की तरफ फेंका गया और उस हाइट से वो वापस जमीन पे आई, तो उस दिन उसको कितना टाइम लगा। सिंपल है कि अगर उसको जाते हुए 3 सेकंड्स लगे तो वापस आने में भी उसको 3 सेकंड्स ही लगेंगे। तो टोटल टाइम हमारे पास जो होगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड, ठीक है। जाते हुए 3 सेकंड लगे तो जाहिर सी बात है आते हुए भी 3 सेकंड लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना लग गया जाते हुए और आने में, 6 सेकंड्स, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि इस न्यूमेरिकल हमने फाइंड आउट करनी थी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.5 जो है वो कह रहा है कि अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स, इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म डिसलेरेशन, ठीक है। और फाइंड द डिसलेरेशन, फाइंड और आपने फाइंड आउट करना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने देर के लिए ट्रैवल की है, 5 सेकंड्स के लिए। इट कम्स टू रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, बाद में वो रेस्ट पे आ गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, फाइनल हो चुकी है। 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 5 सेकंड के लिए ट्रैवल की है, उसके बाद अगले 10 सेकंड्स में वो रेस्ट पे आ गई, मीन टू से कि उसकी स्पीड कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव, अगर आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा हो, मीन टू से कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन कम हो रहा हो तो वो उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि डिसलेरेशन के तौर पे भी जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि जो कि यूनिफॉर्म डिसलेरेशन होगा, फाइंड द डिसलेरेशन के वो उसका कौन सा एक्सेलरेशन जो कि आपके पास जिसकी वजह से वो नेगेटिव होकर रेस्ट पर आई है, और हमने फाइंड आउट करना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार कि उस कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स के दौरान, टोटल 15 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलें इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कुछ डेटा गिवन है इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी जाहिर सी बात है वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितनी देर के लिए, t1 मैंने इसको रखा है जो कि 5 सेकंड है, जबकि t2 मैंने 10 सेकंड, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि t2 जो कि है 10 सेकंड, उस दौरान उसका एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, वो रेस्ट पर आ रहा है, जबकि t1 वो टाइम है जिस दौरान उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है, ठीक है, और रेस्ट पर आ रहा है, तो इसलिए इट मींस कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो वो हमसे ये रिक्वायर कर रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके बताएं और बताएं कि टोटल डिस्टेंस इस दौरान उसने कितना कवर किया। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आया है वो है कि जाहिर सी बात है पहले हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, और जिस दौरान इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है वो टाइम इंटरवल 10 सेकंड्स का है, तो यहाँ पर हम टाइम इंटरवल जो है वो 10 सेकंड्स का यूज करेंगे, और उस दौरान उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होने वाली है क्योंकि वो रेस्ट पर आ रहा है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी क्या है, 40 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 40 है, टाइम हम 10 सेकंड यूज करेंगे, ठीक है, और -40 +40 यहाँ पे शिफ्ट करके -40 आ जाएगा, 10 जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे डिवाइड होगा, तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो -4 आ रहा है, और माइनस आया इट मींस कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो रहा है। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है जो कि डिसलेशन था, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म से जो कि रिक्वायर्ड थी। इसकी सेकंड टर्म जो कि है कि डिस्टेंस है। अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स में आएगा, एक तो वो ड्यूरेशन जिसके अंदर वो 5 सेकंड्स के लिए ट्रेवल किया, दूसरा वो ड्यूरेशन जिसके अंदर वो 10 सेकंड्स के लिए उसने ट्रेवल किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है जो कि ट्रेवल हुआ इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, सो उसके अंदर आप देख सकते हैं क्योंकि उसकी कंटिन्यूस जो वेलोसिटी है वो आपके पास 40 ही रही है थ्रू आउट द 5 सेकंड्स, तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो कि है वो 40 यूज की जाएगी, जो कि S1 जो हमारे पास डिस्टेंस है वो आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 200 मीटर। अब हम चेकआउट करते हैं कि हमारे पास अगले 10 सेकंड जब उसके एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, सो इट मींस कि हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, 2as = vf² - vi², इसलिए यूज करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, उसकी एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है जो कि नेगेटिव में होगा, और जाहिर सी बात है वहां पर उसने आहिस्ता आहिस्ता उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी, मीन से उसने रेस्ट पे आ जाना है।
सो एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट किया था -4 आ गया, जो कि हमने यूज किया। फाइनल वेलोसिटी चूंकि वो रेस्ट पे आ तो इसलिए 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हम 40 ही यूज करेंगे। सिंपलीफिकेशन के बाद -8 S2 इज इक्वल टू -1600, इसको -8 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर होगा वो होगा जो कि क्या हो जाएगा 200 मीटर। ओके, तो पिछले इंटरवल के अंदर हमारे पास 200 मीटर आ चुका था, सेकंड इंटरवल में हमारे पास भी जो है सोल्यूशन जो है वो 200 मीटर आ गया है। तो इट मींस कि टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया इन फर्स्ट 5 सेकंड्स एंड आफ्टर 10 सेकंड्स, जो आपके पास टोटल डिस्टेंस जो होगा वो फर्स्ट डिस्टेंस और सेकंड डिस्टेंस को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 400 मीटर। सो हमारे पास सेकंड टर्म भी जो कि वो रिक्वायर्ड थी इस न्यूमेरिकल में। चलें स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर। क्या आपके पास एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मीन टू से कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो की होने वाली है 0 होने वाली है विद एन एक्सेलरेशन, और जिस एक्सेलरेशन वो स्टार्ट हुई वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मीन टू से कि अब हमने जो उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है वो फाइनल वेलोसिटी होगी और वो हमने कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर, कि इस एक्सेलरेशन से वो 100 मीटर तक का डिस्टेंस वो कवर करे, स्टार्ट वो 0 से हो और एंड जिस वेलोसिटी पर होगी अगर उसका एक्सेलरेशन 0.5 ही रहे, मीन टू से कि इस 100 मीटर के दौरान उसका एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, तो बताएं कि 100 मीटर जब वो कवर करे तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, हमने चूंकि यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन मैटर कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी मैटर कर रही है, डिस्टेंस मैटर कर रहा है, तो इट मींस कि ये थर्ड इक्वेशन यहाँ पर यूज करना हमारे पास मोस्ट सुटेबल है। सो वैल्यूज पुट आउट कर लें। एक्सेलरेशन हमारे पास 0.5 गिवन था, डिस्टेंस 100 मीटर था, जबकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। ओके, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 100 इज इक्वल टू वीएफ स्क्वायर आ जाएगा। चूंकि हमने वीएफ फाइंड आउट करना है यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो इट मींस कि हमें बोथ साइड पर क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, ताकि हम इसका स्क्वायर खत्म कर लें और हमारे पास जो है वो सिंपल वीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 मीटर्स पर सेकंड। चूंकि ये एक वेलोसिटी है सो इट विल बी 10 मीटर्स पर सेकंड। अब मीटर्स पर सेकंड को हमने कन्वर्ट करना चूंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किलोमीटर पर आवर में। सो 10 जो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्पीड आई थी उसको मैंने 3600 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आते हैं तो 3600 से हम डिवाइड करते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसके ऑपोजिट काम किया कि हमने उसको 3600 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड, ताकि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो किस में आ जाए 36 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। क्योंकि हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इट मींस कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे 1/1000 वहां पे जाके क्या हो गया डिवाइड। इस तरह से 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हम यहाँ पर 1 छोड़ देंगे तो यहाँ पर 3600 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इट मींस कि 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे 1/3600 आवर्स। ठीक है, तो अगर हमने कन्वर्जन इसके ऑपोजिट करनी हो तो हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। सो हमारा आंसर आ चुका है, तो हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि चैप्टर का कह लें कि बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। बहुत से बच्चे इस न्यूमेरिकल के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि इस न्यूमेरिकल किस तरह से सोल्व आउट किया जाए। तो आपके पास मैं मेथड लाया हूँ, बहुत इजी मेथड के थ्रू मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। वो कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि एक ट्रेन जो है वो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो टेंशन नहीं लेंगे, वेलोसिटी वगैरह 48 किलोमीटर पर आवर की उसने अटेन कर ली। 0 से कहां पर चले गए 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इट मींस कि एक्सेलरेशन यहाँ पर इंटरफेयर हमारे पास नहीं करेगा। इन 2 मिनट्स मींस कि 2 मिनट्स में आपके पास जो है उसने वेलोसिटी अटेन कर ली 48 किलोमीटर पर आवर। इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स। उसी स्पीड पर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही उसने कितने मिनट ट्रेवल किया है 5 मिनट्स ट्रेवल किया है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। और उसी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी कि यहां पर भी एक्सेलरेशन मैटर नहीं कर रहा क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो चुका है आपके पास। ओके, अब वो रिटार्डेशन यानी कि उसकी स्पीड कम होती होती 0 पर आ गई तो कितना टाइम लगा 3 मिनट्स। मेन टू से के टोटल पहले उसको 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर जाने में 2 मिनट्स लगे और फिर 48 किलोमीटर आवर की स्पीड पर जब चली गई तो उसने 5 मिनट्स तक ट्रेवल किया, उसके बाद 3 मिनट्स लगे उसको 0 पर आने में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द
ट्रेन तो बताएं कि टोटल कितना टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया उसने इस ड्यूरेशन में। चले मैं आपको उसको डायग्राम की मदद से समझाता हूं। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक डायग्राम है, इसको मैं साथ साथ स्टेटमेंट के साथ दोबारा आपको समझाता हूं कि ट्रेन आपके पास 0 से स्टार्ट हुई है, 2 मिनट्स में कितनी स्पीड पर चली गई है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स, जो नेक्स्ट 5 मिनट्स उसको लगे हैं, उस दौरान उसने 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही उसने ट्रेवल किया, ओके। अब उसके बाद जब 5 मिनट गुजर गए तो 3 मिनट्स के अंदर उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर से कहां पर आ गई, दोबारा 0 पर। तो मैं इसको डायग्राम की मदद से बाय पार्ट्स इसको सॉल्व आउट करेंगे। इस इंटरवल में हम इसका अलग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, इस इंटरवल में इसका डिस्टेंस हम सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे, और इस इंटरवल में हम इसका डिस्टेंस जो है वो सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास ये डेटा उसने गिवन किया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास कितनी है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर है। टाइम इंटरवल मैंने साथ साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, चूंकि किलोमीटर पर आवर में गिवन है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पर आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो इट मींस कि 3600 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो सिंपलीफिकेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आई वो 13.333 मीटर से सो ऑन ये चलती जा रही है, ओके। सो फर्स्टली हम इसकी जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि फर्स्ट 2 मिनट्स में इसको कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। तो फर्स्ट जो 2 मिनट्स से जो टाइम था उसको मैंने 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 68 मिनट्स के सेकंड्स में कन्वर्ट हो चुका, ओके। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे S1 इसलिए कहा गया क्योंकि फर्स्ट इंटरवल है जिसके अंदर हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे जो कि हमने पहले भी यूज किया। चूंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और किसी वेलोसिटी पर वो जा रहा है, यानी जो कि थी 48 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया था 13.333 अप टू सोन। मजीद एक्यूरेसी के लिए हम ज्यादा 3 लगाएंगे तो हमारा आंसर मजीद एक्यूरेट आएगा, ओके। टाइम T1 मीनस के 120 सेकंड्स। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ। फाइनल वेलोसिटी 13.33 है, डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 120। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास 13.33 मल्टीप्लाई बाय 60। जितनी आप अपना आंसर एक्यूरेट चाहते हैं तो 13.33 आप उतना ज्यादा मेरी 3 डेसिमल पॉइंट तक आप इसका आंसर जो है वो के लिख सकते हैं। 13.333 अगर आप 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 79.9, जो कि राउंड ऑफ होकर हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना बना देता है फॉर द फर्स्ट इंटरवल S1 के लिए 800 मीटर, ओके। फॉर द नेक्स्ट इंटरवल विच इज 5 मिनट्स, उस दौरान आपके पास जो है उसका ड्यूरेशन जो था वो 5 मिनट्स रहा और 48 किलोमीटर की स्पीड पर ही उसने ट्रैवल किया, जो कि 13.333 मीटर पर सेकंड बनता है। 5 मिनट्स को मैंने सेकंड में चेंज किया तो 5 मिनट 60 आपके पास कितना आ जाएगा, 300 सेकंड्स। तो S इक्वल टू VT, यहाँ पर सिंपल V मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थ्रू आउट द आपके पास टाइम, तो वो VF यानी जो वेलोसिटी है वो कितनी रह रही है 48 किलोमीटर पर आवर ही रह रही है। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ओके। तो टाइम जो है वो 300 सेकंड से थोड़ा सा क्रॉस में आप वैल्यूज इंटरचेंज हो गई हैं, तो बेटा इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। वेलोसिटी जो है वो 13.33 मीटर पर सेकंड आ गई है। मल्टीप्लिकेशन के बाद 3999.9 मीटर आ रहा है, जो कि राउंड ऑफ होकर हमारे पास कितना बन जाएगा, 4000 मीटर बन जाएगा। ये फॉर द सेकंड इंटरवल आया है। इसी तरह से हम इसका थर्ड इंटरवल भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह से 3 मिनट्स के लिए भी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया। 3 मिनट्स में 3 into 60 आपके पास 180 सेकंड्स में कन्वर्जन हो चुकी है। इसके अंदर हमारे पास चूंकि वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर से आपके पास 0 पर आ रही है, तो इट मींस कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा। इनकी हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी चूंकि वो रेस्ट पर है इसलिए 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर थी, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया था 13.333 मीटर पर सेकंड में। और टाइम आपके पास जो था 180 आ गया, डिवाइड बाय 2 है। कैंसिलेशन के बाद 90 और सम करने के बाद आपके पास 13.33 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 90 से। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ वो होगा 1200 मीटर। सो इट मींस कि अब हमने जो है वो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फॉर द S1, S2 एंड S3, जो कि हमने फाइंड आउट किया था 800 मीटर, 4000 मीटर एंड 1200 मीटर। टोटल करके हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो आया 6000 मीटर, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर वो आपसे कह रहा है कि अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड 6 सेकंड्स लेटर। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी बाय द ऑफ द बॉल। ठीक है, कि आपके पास सेम वही टेनिस बॉल वाली सिचुएशन है कि यहाँ पर आप टेनिस बॉल की जगह क्रिकेट बॉल को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं और जमीन पर वापस आने में उसको टोटल टाइम लग रहा है 6 सेकंड्स। ठीक है, इट मींस कि अगर 6 सेकंड्स लग रहा है तो पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि 3 सेकंड्स उसको हाईएस्ट पॉइंट रीच करने में लगे होंगे और जाहिर सी बात है वापस आने में भी उसको 3 सेकंड्स लगे होंगे। कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, कि बताएंगे उसने कितनी हाइट रीच की। और उसके अलावा वो कह रहा है कि फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कि आपने उसको किस वेलोसिटी से हिट किया।
कि वो 6 सेकंड्स तक हवा में रही। सो न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसको न्यूमेरिकल जो डेटा गिवन है वो है कि जाहिर सी बात है कि आपके पास अगर एक बॉल हिट की गई है तो वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी 0 हो जाएगी। पहले न्यूमेरिकल में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। टोटल टाइम उसको लगा जाने में और आने में 6 सेकंड्स। इट मींस के जाने में 3 सेकंड लगे होंगे और वापस आने में उसको 3 सेकंड लगे होंगे। टोटल टाइम जो हमारे पास है वो है 6 सेकंड्स का और इट मींस के एक साइड पे यानी कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट शुड बी 3 सेकंड्स। चलें, हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर इसकी हाइट और इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, इसका जो सोल्यूशन बनेगा, जाहिर सी बात है पहले हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर ही हम इसको फर्दर आगे मूव ऑन करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि Vf = Vi + at होता है, यहाँ पर चूंकि अंडर द ग्रेविटी आपके पास बॉल मूव आउट कर रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ओके, Vf जो था वो 0 था क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। Vf हमने फाइंड आउट करना है, जबकि G की वैल्यू -10 लिखी, क्योंकि आपके पास बॉल जो है वो अवे फ्रॉम द ग्राउंड, अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही है। तो जब भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ जाता है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ माइनस में होता है। टाइम 3 सेकंड्स लगे क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट रीच करने में। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद 30 और सिंपलीफाई किया सिंपल, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई 30 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर हाइट अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जो कि है 2as = Vf² - Vi²। यहाँ पर इसको हमने चूंकि अपनी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लिया है। एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो चुका है, जबकि जो डिस्टेंस था वो हाइट से रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली, जबकि फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं थी। तो सिंपलीफाई करेंगे, -20h = इसको 0 का स्क्वायर मेरे ख्याल में 0 ही होता है। हाँ बिल्कुल 0 होता है। ओके, 30 का अगर हम स्केल लेंगे तो आपके पास क्या रहता है 900, माइनस ऐसे आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। कैंसिलेशन तो आप लोग बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो 90 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल हाइट कितनी आ गई उसकी 45 मीटर्स, जो कि हमारे रिक्वायर्ड था इस न्यूमेरिकल में। इनिशियल वेलोसिटी और उसकी हाइट जो है वो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। चलें अब इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो थी, जाहिर सी बात है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट के बारे में वो कह रहे हैं कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द सम ऑफ स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 km/h टू 48 km/h की उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 96 km/h से डिक्रीज होकर 48 km/h पर आ गई है। उस दौरान से जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 800 मीटर। ये कुछ हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि एक ट्रेन के ऊपर जब ब्रेक्स अप्लाई की गई तो उसकी वेलोसिटी थी वो 96 km/h से कम होकर 48 km/h पर आ गई थी, और उस दौरान उसने कितने डिस्टेंस कवर किया 800 मीटर का। हाउ मच फार्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, वो रेस्ट पर आने से पहले वो कितनी दूर तक चली, ये हमने फाइंड आउट करना है। अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी द कांस्टेंट, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन वहां पर होगा, जाहिर सी बात है कि वो आपके पास जो है वो स्पीड कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात नहीं की। इट मींस कि हम यहाँ पर रिटार्डेशन एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने कुछ ये कन्वर्जन कर ली है कि 96 km/h को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। सो और इस तरह से हमने 48 km/h को भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस था वो 800 मीटर था, क्योंकि पहले वो डिस्टेंस 800 मीटर कवर कर रहा है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब आपके पास ब्रेक्स अप्लाई किए तो उस दौरान आहिस्ता आहिस्ता वो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि आगे चलता रहेगा, वो अब एप्लीकेबल ही रहेगा। तो बताएं कि आगे कितना डिस्टेंस कवर वो करे कि वो रेस्ट पर आ जाए। तो इट मींस कि हमें S2 जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जो है जो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन है पहले उसके बारे में कैलकुलेशन की जाएगी। सो आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, सिंपलीफाई किया, सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पर 2 × 800 आपके पास 1600 आ जाएगा। सिंपलीफिकेशन के बाद -533.598 1600 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो एक्सेलरेशन जो था ना वो नेगेटिव में है, मीन टू से कि ये रिटार्डेशन एक्सेलरेशन था हमारे पास। तो इट मींस कि ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके डिस्टेंस की तरफ, जो कि हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। लेकिन अब जो है वो गाड़ी जो है वो ट्रेन जो है आपके पास 0 पर आ गई, मीटर से रेस्ट पर आ चुकी है। तो उस रेस्ट पर आने से पहले उसकी वेलोसिटी जो थी वो जो पहले फाइनल थी अब वो उसकी इनिशियल बन चुकी है। ठीक है, 13.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड इंटरवल के लिए
क्योंकि पहले आपके पास जो ट्रेन थी वो जीरो आपके पास जो थी वो कह लेंगे 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर थी, उसके बाद वो आगे 48 किलोमीटर पर आवर पर, उसके बाद वो आगे 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर ये आपके पास इनिशियल थी, ये आपके पास फाइनल थी, लेकिन अगर इस इंटरवल की बात की जाए ये आपके पास इनिशियल और ये आपके पास क्या है, इसकी फाइनल है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास एक्सेशन 0.33 हमने कैलकुलेट किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद 0.66 आ गया। यहाँ पर सिंप्लीफाई के बाद -177.6889 0.6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास जो डिस्टेंस आता है वो -266.4 आता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव में काउंट किया जाएगा, जो कि है 266.4 मीटर्स। थोड़ी सी यहाँ पर एक्यूरेसी होने की वजह से अगर मजीद इसकी वजह से एक्यूरेट ली जाएंगी तो मे भी हमारे पास जो आंसर है वो मजीद एक्यूरेट आ सकता है। ओके, ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम थी। चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर जो वो बात कर रहा है वो कह रहा है इन अबव द प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स। कि बताएं कि जब ब्रेक्स अप्लाई की गई, जिस वक्त ब्रेक्स जो थी वो अप्लाई की गई उस वक्त से लेकर रेस्ट पर आने तक जो था उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, कितने टाइम के बाद वो थी जो ट्रेन वो रुक गई। इट मीन्स कि यहाँ पर जो इसकी हम वेलोसिटी काउंट करेंगे जो कि फाइनल होगी, वो रेस्ट की बात की जा रही है। तो इनिशियल यानी कि शुरू कब हुई, तो ब्रेक कब अप्लाई की थी, जब वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करी थी, तो उस वक्त उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई की गई। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम 96 किलोमीटर पर आवर को एज ए इनिशियल वेलोसिटी काउंट करेंगे, जबकि फाइनल जो कि इसकी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, मैंने पिछले न्यूमेरिकल की ही वैल्यूज यूज की हैं। फाइनल वेलोसिटी जो थी वो रेस्ट पे आता है, इट मींस कि 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितनी 96 किलोमीटर पर आवर थी, जिसको हमने कन्वर्ट करके क्या लिखा था 26.67 मीटर्स पर सेकंड। एक्सेलरेशन जो था सेम वही यूज किया जाएगा, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल की बात की जा रही है तो यहाँ पर -0.333 मीटर पर सेकंड के इसका रीजन जो था वो इसका एक्सेलरेशन था। फर्दर हमारे पास जो टाइम था वो हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वो कह रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम यहाँ पर इसका टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल आपके पास 26.67 है, एक्सेलरेशन -0.33 है। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आके 0.33 यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम आपके पास जो होगा वो कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 80 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो था इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। आई होप सो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई क्यूरी है, कुछ अगर आपको मसला है न्यूमेरिकल्स में, आप काइंडली कमेंट करें और मैं आपके कमेंट्स का आंसर लाजमी करूंगा। काइंडली मेरी एफर्ट्स को देखते हुए लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।